जिस बिहार में आधार सैचुरेशन मात्र 94% है, उस बिहार के कई जिले जो दूसरे राज्यों या देशों से लगते हैं, वहां पर आधार सैचुरेशन 126% से भी ज्यादा है। किशनगंज, जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी 68% रहती है, वहां पर आधार सैचुरेशन 127%, यानी अगर वहां पर 100 लोग रह रहे हैं तो 128 लोगों के आधार कार्ड बने हैं। बिहार का दूसरा जिला है कटिहार, जहां पर मुस्लिम आबादी 44% है और वहां पर आधार कार्ड बने 123%, यानी अगर 100 लोग हैं तो 123 आधार कार्ड। बिहार का तीसरा जिला है अररिया, जहां पर 43% आबादी है और आधार सैचुरेशन वहां 123%। बिहार का चौथा जिला है पूर्णिया, जहां पर मुस्लिम आबादी 38% है और आधार सैचुरेशन 121%। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जहां पूरे बिहार में सिर्फ मान लीजिए 100 लोग रहते हैं, वहां पर 94% लोगों का आधार कार्ड बना हुआ है। वहीं इन इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, वहां पर आधार कार्ड 100 लोगों से भी ज्यादा है। और इसीलिए चुनाव आयोग ने SIR, जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है, उसमें आधार कार्ड को हटाया बिहार से, और विपक्ष ने उसको प्रोपेगेंडा बनाया। सुप्रीम कोर्ट गया और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया कि SIR पर रोक नहीं लगाई जाएगी, बल्कि इसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर ID को शामिल किया जाएगा। अब सोचिए कि आप जिस बिहार में 13 करोड़ की आबादी है करीब, वहां पर 18% मुस्लिम आबादी है। और जब इन जिलों जहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, वहां का आधार देखा जाता है, क्योंकि विपक्ष की मांग थी कि आधार कार्ड के बेस पर वोटर ID बनाई जाए, जो अभी SIR का फॉर्म बिहार में भरवाया जा रहा है। चुनाव आयोग ने मना कर दिया था कि नहीं, आधार कार्ड नहीं माना जाएगा, क्योंकि किसी भी नागरिकता के लिए आधार कार्ड एक प्रामाणिक डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये फेक बनवाए जाते हैं। और जो डेटा सामने आया, ये चीज प्रूफ भी होता दिख रहा है। लिहाजा अब सवाल विपक्ष पर उठता है कि क्या विपक्षी गठबंधन और जो वामपंथी लॉबी है, ये इसीलिए सिर्फ आधार को नागरिकता का प्रमाण बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो घुसपैठ के आरोप लगते रहते हैं बिहार और बंगाल जैसे इलाकों में, कि घुसपैठ के बाद आधार कार्ड बनवा दिया गया, क्या यही एक रीजन है जिसके लिए ये लोग धरना, रोड जाम, भारत बंद जैसी चीजों का ऐलान कर देते हैं? और निकला क्या निष्कर्ष? कुछ नहीं। क्योंकि अगर ऐसे आधार कार्ड के नाम पर नागरिकता का प्रमाण बनेगा, तब तो भारत में बहुत आराम से अवैध घुसपैठिए जो हैं वो भारत के नागरिक बन जाएंगे। कोई भी आए और फेक आधार कार्ड बनवा ले और भारत की नागरिकता ले ले। और सबसे बड़ी चीज, जो आरोप लगते हैं अवैध घुसपैठ के, बांग्लादेशी जो बंगाल के थ्रू बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में घुस गए, ये जिले जो है ना, वो ईस्ट के साइड वाले जिले ही हैं जो इन राज्यों से लगते हैं। तो इसका मतलब ये तो साफ हो रहा है ना कि अवैध घुसपैठ हुआ है। तभी तो जहां पर सिर्फ 100 लोग हैं, वहां पर आधार कार्ड 123 कैसे बन गए? और ये जिले वही है जहां मुस्लिम समाज की आबादी सबसे ज्यादा है। तो आप खुद सोचिए कितना बड़ा चिंता का विषय है। ये डेटा सिर्फ सियासी दलों के लिए नहीं, ये हमारे देश के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, और सबसे बड़ी चीज, हमारे यहाँ जो जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। और इतने ज्यादा संख्या में आधार कार्डों का मिलना साफ बताता है कि घुसपैठ बड़े लेवल पर हो चुका है बिहार तक। जो बंगाल में हम लोग सिर्फ आवाज उठाते हैं ना कि बंगाल बांग्लादेश बन गया है, वो सर ऐसे ही नहीं है। उसको बार बार डंके की चोट पर कहा जाता है कि ये लोग झारखंड, फिर बिहार, और अगर अभी भी इस पर रोक नहीं लगाई गई तो यूपी भी दूर नहीं है, जब यहाँ पर बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए जो हैं वो आधार कार्ड बनवाकर रहने लगेंगे।